कोहिनूर हीरे की हमेशा हमको एक साइड दिखाई जाती है कि ये हीरा सबसे बड़ा हीरा था और सबसे चमकदार हीरा था, लेकिन हमको इसकी दूसरी साइड नहीं दिखाई जाती है, क्योंकि लोगों का मानना ये था कि ये हीरा श्रापित हीरा भी था, क्योंकि जिस जिस राजा के पास ये हीरा था ना वो तबाह और बर्बाद हो गया था। और इस हीरे की खास बात ये है कि कभी भी इसे खरीदा नहीं गया था। इसको हमेशा या तो किसी राजा के द्वारा गिफ्ट दिया जाता था या फिर दूसरे राजा से छीन लिया जाता था। और जब भारत आजाद हो गया और 1953 में भारत ने ब्रिटेन से इस हीरे को वापस मांगने की कोशिश की, तो ब्रिटेन ने इस हीरे को क्यों वापस नहीं दिया। तो आज की इस वाली वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि कोहिनूर हीरा इतना ज्यादा फेमस क्यों था और इसके पीछे इतनी ज्यादा लड़ाइयाँ क्यों हुई। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कोहिनूर का इतिहास लगभग 5000 साल पुराना है और जब ये हीरा खान से निकला ना, तब लोग नहीं जानते थे कि ये हीरा आगे जाके कोहिनूर कहलाएगा और उसके पीछे इतनी ज्यादा लड़ाइयाँ होंगी। तब तो लोग सिर्फ इसे एक चमकीला पत्थर ही कहकर बुलाते थे। सबसे पहले इस हीरे को आंध्र प्रदेश की गोलकुंडा की खदानों से निकाला गया था। जब ये हीरा निकला ना, तो ये बहुत ज्यादा चमक रहा था और बहुत ही ज्यादा बड़ा था। इससे पहले वहां के लोगों ने कभी भी कोई ऐसी चीज नहीं देखी थी जो इतनी ज्यादा बड़ी थी और इतनी ज्यादा चमक रही थी। जब ये हीरा निकला था ना, तो वहां पर काकतीय वंश का राज था, तो सबसे पहले इसको काकतीय वंश के राजाओं के पास देखा गया था। जब ये हीरा खान से इतना ज्यादा बड़ा निकला ना, तो इसकी जो चर्चा थी वो आसपास के इलाकों में काफी तेजी से होने लगी। और जब ये खबर अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंची ना, तो उसका एक सेनापति था जिसका नाम मलिक काफूर था। वो अपने बादशाह को खुश करने के लिए इस काकतीय वंश पर हमला कर देता है और उनसे ये हीरा छीन कर ले आता है। और जैसे ये हीरा छीन कर लेके आता है ना, तो उस हीरे को अलाउद्दीन खिलजी को गिफ्ट कर देता है, जिससे अलाउद्दीन खिलजी खुश हो जाता है। तब इस हीरे की चर्चा और भी तेजी से होने लगी थी। इसके बाद इस हीरे को मालवा लेके आया जाता है और अलाउद्दीन खिलजी के मरने के बाद ये हीरा उसी के वंशज होसन शाह खिलजी के पास आ जाता है। और ये होसन शाह खिलजी है ना, ये ग्वालियर को जीतना चाहता था और इसी वजह से वो उस ग्वालियर पर अटैक भी करता है। लेकिन जो ग्वालियर का राजा था ना, डोगरेंद्र सिंह, वो इसे बंदी बना लेता है और ये वहां से छूटने के लिए इस हीरे को उसको गिफ्ट कर देता है। इसके बाद ये हीरा ना तोमर राजाओं के पास चला जाता है और ये डोगेंद्र सिंह थे ना, वो भी एक तोमर राजा ही थे। इसके बाद ये हीरा 1460 से 1526 तक ग्वालियर के तोमर राजाओं के पास रहा था। इन्हीं में से एक राजा था जिसका नाम बिक्रमजीत था। उसने इस हीरे और अपनी सारी संपत्ति को आगरा के किले में रखवा दिया और यहीं पर एंट्री होती है मुगलों की। मुगलों ने इसके साथ पानीपत का युद्ध किया और मुगल उस युद्ध को जीत गए और आगरा का जो किला था ना, उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया और वो हीरा भी अपने कब्जे में ले लिया। इस हीरे की कीमत का अंदाजा तुम इसी बात से लगा सकते हो कि एक किताब है जिसका नाम बाबरनामा है, जो कि बाबर ने लिखी है। उसमें ये इस हीरे का जिक्र करता है और बताता है कि इस हीरे की कीमत इतनी है कि इस हीरे से पूरी दुनिया को 2.5 दिन तक खाना खिलाया जा सकता है। और उस समय इस हीरे का कोई भी नाम नहीं था। कोहिनूर तो इसका नाम आगे जाके पड़ा, तो उस समय इस हीरे का कोई भी नाम नहीं था, तो बाबर ने इसका नाम खुद बाबर हीरा रखा था। इसके बाद आता है वो शख्स जिसने इस हीरे का नाम कोहिनूर रखा। जब ये हीरा मुगलों के पास था ना, तो एक ईरानी शासक नादिर शाह भारत आता है और इस हीरे को मुगलों के 13वें शासक अहमद शाह से छीनकर इसे भारत से बाहर ले जाता है। इसी के साथ वो मुगलों से उनका मयूर तख्त भी छीनकर लेके जाता है। और जब नादिर शाह ने इस हीरे को देखा ना कि ये इतना ज्यादा चमक रहा है, तो उसने इस हीरे को नाम दिया कोहिनूर, जिसका फारसी में मतलब होता है रोशनी का पहाड़। इसके बाद 1747 में नादिर शाह की मौत हो जाती है और जो इसका पोता था ना, शाहरुख मिर्जा, उसके पास ये हीरा चला जाता है। और जब ये हीरा इस शाहरुख मिर्जा के पास जाता है ना, तो उस समय इसकी उम्र सिर्फ 14 साल थी। जो ये नादिर शाह है ना, इसका एक सेनापति था जिसका नाम था अहमद शाह अब्दाली, जो कि शाहरुख मिर्जा की काफी ज्यादा मदद करता था और उसकी काफी ज्यादा देखभाल भी करता था। इससे शाहरुख मिर्जा खुश हो गया और जो कोहिनूर हीरा था ना, उसको इसने अहमद शाह अब्दाली को गिफ्ट दे दिया। जब ये हीरा अहमद शाह अब्दाली के पास आ गया ना, तो ये इस हीरे को लेकर अफगानिस्तान चला गया और वहां पर कई सालों तक ये हीरा अब्दाली वंश के पास ही रहा था। इसके बाद शूजा शाह अफगानिस्तान से लाहौर जाता है और वहां पर रंजीत सिंह ने इस हीरे को इससे छीन लिया और हीरा भारत वापस आ गया। इसके बाद 1839 में इस रंजीत सिंह की मौत हो जाती है और ये हीरा इसके बेटे दिलीप सिंह के पास चला जाता है। 1849 में ईस्ट इंडिया कंपनी पंजाब पर कब्जा कर लेती है और इस हीरे को दिलीप सिंह से भी छीन लेती है। और इसी के एक साल बाद 1850 में इस हीरे को बकिंगम पैलेस में विक्टोरिया रानी के सामने लाया जाता है। वहां पर एक डच फर्म कोस्टर 38 दिन के बाद इस हीरे का एक डिजाइन तैयार करता है और जब ये डिजाइन बन जाता है ना, तो इसे रानी के ताज में लगा दिया जाता है। इसके बाद जब भारत आजाद होता है और 1953 में इस हीरे को वापस मांगने की कोशिश करता है,
तो ब्रिटेन साफ मना कर देता है और बताता है कि भारत के पास इसे वापस मांगने का कोई भी अधिकार नहीं है, क्योंकि ये हीरा हमको पंजाब के राजा दिलीप सिंह ने गिफ्ट किया था। इसी के साथ ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो भी इस कोहिनूर हीरे को वापस मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्रिटेन उनको भी साफ साफ मना कर देता है। इस वीडियो को देखकर आपको पता ही लग गया होगा कि कोहिनूर का इतिहास क्या था। इससे पहले वाले वीडियो में हमने ये बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर कैसे राज किया। अगर तुमको वो वाली वीडियो देखनी है तो हम तुमको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से इस वाली वीडियो को भी देख लेना। अगर तुमको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।